अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जो खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं वो उन 1,20,00,000 बेघर पाकिस्तानियों के लिए है जो इस वक्त किराए के मकानात में रह रहे हैं। तो हुकूमत ने गुज़िश्ता साल किराए के मकानात में रहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम का ऐलान किया जिसका नाम था मेरा पाकिस्तान मेरा घर। शुरू में मोमेंटम बहुत स्लो था लेकिन अब बहुत अच्छे फिगर्स आए हैं। तो ख़बर ये आई है कि नवंबर की 30 तारीख तक पाकिस्तान के अंदर 100 अरब रुपए के कर्ज़े घर लेने के लिए मंजूर कर लिए गए हैं और उनमें से 28 अरब रुपए के कर्ज़े जो हैं वो लोगों को जारी भी कर दिए गए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान में जो हाउसिंग यूनिट्स कम हैं, ऐसे ख़ानदान जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो 1,20,00,000 घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट देने का। अगर जीडीपी में शेयर की बात की जाए तो हमारी जीडीपी में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, घर बनाने के सरंज जो है, उसका हिस्सा 1,300 अरब रुपए का है। और अगर जॉब्स की बात की जाए तो तकरीबन 44-45 लाख अफराद जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बरसरे रोज़गार हैं। इतनी अहम इंडस्ट्री है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो हुकूमत ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर के अंदर ये स्कीम का ऐलान किया जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में किसी शहर, किसी ज़िले में रहने वाला कोई शख्स अगर पहली मर्तबा घर लेना चाहता है, वो बना बनाया घर ले सकता है, वो पुराना घर ख़रीद सकता है, अपना प्लॉट है तो उसके ऊपर घर बना सकता है। उसके लिए 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज़े अवेलेबल हैं। हाँ, याद रखिएगा, ये कर्ज़े डिफेंस में, गुलबर्ग में या बहुत महंगे इलाकों के लिए नहीं है, ये मुनासिब इलाकों के लिए, उन लोगों के लिए बेसिकली जो बेचारे अपना घर किसी सूरत नहीं बना सकते। या हमारे लोग सवाल करते हैं जनाब कि 10 मरले का मकान तो 2 करोड़ का हो गया। हाँ जी, हुआ है, वो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में हुआ है। छोटे इलाकों में, कम महंगे इलाकों में, पेरिफेरी में भी 2 करोड़ का मकान नहीं हुआ। वहाँ 10 मरले का मकान 1 करोड़ रुपए का मुनासिब सा बना हुआ मिल जाता है। तो हुकूमत की स्कीम जो होती है वो अमीरों के लिए नहीं होती। इसी तरह कि हम कह रही हमें हुकूमत मर्सिडीज़ गाड़ी दे लेकिन उसका मार्कअप ना ले, हमें बिला सूद दे दे, तो ऐसा नहीं हुआ करता। तो हमें रियलिटी देखनी चाहिए। तो अब हुआ क्या है, शुरू में मोमेंटम बहुत स्लो था क्योंकि पाकिस्तान में लॉज नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल्स तय नहीं थे। अगर बैंक किसी को कर्ज देंगे घर बनाने के लिए, वो खा ही ना जाए, वापस ना करें, तो लॉस बनने में, बाकी तमाम मामलात में तकरीबन 14-15 महीने सर्फ हुए। तो अब बड़ा अच्छा मोमेंटम गेन हो चुका है। मिसाल देना चाहता हूँ, दिसंबर सन 2020 की उस एक महीने के अंदर सिर्फ 2 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हुए और जो कर्जे दिए गए, जो कैश दिया गया लोगों को, वो सिर्फ 3,20,00,000 रुपए था। इस साल नवंबर के महीने में क्या हुआ, एक माह के अंदर 16 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हुए और जो रकम लोगों को दी गई वो 6.5 अरब रुपए थी। कहाँ 2 अरब, कहाँ 16 अरब, 8 गुना का इजाफा हुआ कर्जे मंजूर होने में। इसी के साथ साथ कहाँ 3,20,00,000 और कहाँ 6.5 अरब रुपया को 20 गुना का इजाफा डिस्बर्समेंट में देखा जा रहा है। तो अगर रवा मालियाती साल के इब्तदाई 5 माह की बात की जाए तो इस दौरान जो लोन डिस्बर्समेंट है घरों के लिए, उसमें 80% इजाफा हो चुका है और अब तक 245 अरब रुपए के कर्जे लेने के लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। और जिन लोगों की दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं वो 20,000 से ज़ायद अफराद ऐसे जिनके कर्जे मंजूर हो गए। औसतन 40 से 50 लाख रुपए का एक शख्स का कर्जा मंजूर हो रहा है। इसमें कुछ लोग 20 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोग 1 करोड़ रुपए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हम आपको आगे चल के बताएंगे कि आपको कितने लोन के ऊपर कितनी किस्त देनी होगी। लेकिन पहले जानते हैं कि हर माह अब कितने कर्जे मिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर गुज़िश्ता माह की बात की जाए तो 16 अरब रुपए के कर्जे तो मंजूर हुए और अब हर हफ्ते के अंदर 4 अरब रुपए के कर्जे मंजूर होना शुरू हुए हैं। इसी तरह अगर पैसे डिस्पर्स करने की बात की जाए कि जो पैसे लोगों को बाकायदा हाथों में दे दिए गए हैं, तो वो अब हर माह 6.5 अरब रुपए आम लोगों को जारी किए जा रहे हैं, यानी कि हर हफ्ते 1 अरब 60 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी अच्छी फिगर्स है। हुकूमत ने टारगेट रखा है वो 31 दिसंबर तक 384 अरब रुपए का टारगेट रखा है।
टारगेट तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम आपको 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक कर्जे के लिए। अगर आप 9 डॉक्यूमेंट्स प्रूफ कर पाते हैं तो अगर आप किसी जगह पे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, या रखिएगा ये स्कीम प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए, प्राइवेट लोगों के लिए, सरकारी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट कहीं भी नौकरी कर रहे हैं आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दिहाड़ीदार हैं, अगर आप रिक्शा चलाते हैं, अगर आप रेडी लगाए हुए हैं, आप तब भी स्कीम के तहत अप्लाई करके अपनी माली हैसियत के मुताबिक कर्जा ले सकते हैं। और 5 साल से लेकर आप 20 साल के अरसे के लिए कर्जा ले सकते हैं। और आप 1 मरले से लेकर 10 मरले के मकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं किस्तों की तरफ। तो अगर आपने 10 लाख रुपया कर्ज लिया है तो आपकी औसत किस्त जो बनेगी वो 6,600 रुपये बनेगी। इसी तरह अगर आपने 30 लाख रुपया कर्ज लिया है तो आपकी औसत किस्त माहाना 20,000 रुपया बनेगी। अगर आपने 60 लाख रुपया कर्ज लिया है तो माहाना आपकी किस्त 46,500 रुपया बनेगी। और अगर आपने 1 करोड़ रुपया कर्ज लिया है तो आपकी माहाना किस्त 77,500 रुपया बनेगी। ये 5 साल की किस्तें हैं। 5 साल के बाद ये रेट थोड़े बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन उस दौरान आपकी आमदन भी बड़ी होगी। फिर आप घर का कोई हिस्सा किराए पर देकर उस किराएदार से जो पैसे लेंगे उससे भी आप एक आमदन जनरेट कर सकते हैं, इस किस्त को उतार सकते हैं। इसमें ये है कि जो कुल मालियत है घर की, अगर लेट्स सपोज घर 1 करोड़ रुपए का है तो उसमें से 10 लाख रुपए आपने डालना है, 90 लाख रुपया बैंक डालकर आपको घर ले देगा। आप घर में शिफ्ट हो सकते हैं और बकिया पैसे आप घर में रहने के दौरान अदा करेंगे। यानी इस वक्त जो आप किराए की मद में पैसे देते हैं आपको वो बचत होगी, उसमें थोड़े से पैसे आपको खुद डालने पड़ेंगे और आप अपने घर के मालिक हो जाएंगे। अब इसमें लोग कहते हैं कि हमारे पास 10% भी नहीं है, तो जनाबे वाला अमेरिका के अंदर भी अगर आप चले जाएं जो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, वहाँ भी आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। तो हमें ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए। अगर आमदन कम है तो गरीब पैदा होना हमारी किस्मत में था, लेकिन गरीब मरना किस्मत में नहीं होता। गरीब मरना हमारी अपनी चॉइस होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करते, सिर्फ शिकवा करते हैं। एक क्लर्क की छोटी सी जॉब मिल गई 12-15 हज़ार की, पूरी ज़िंदगी उसी जॉब में गुजार देते हैं और कहते हैं गुर्बत बहुत है। हम क्यों ट्राई नहीं करते अपना छोटा सा बिजनेस करने के लिए, कोई रेडी लगाने के लिए, कोई खाने का छोटा सा ढाबा लगाने के लिए, कोई खाने पे रेडी नान चने लगाने की कोशिश नहीं करते हम लोग। और सारी ज़िंदगी 15-20 हज़ार रुपये की तनख्वाह में खुद भी खिसकते रहते हैं, अपनी औलाद को भी महरूमिया का शिकार रखते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है उसकी बड़ी वजह हमारे लोगों की अपनी हड हरामी है। वरना अल्लाह ताला ने जितनी इस मुल्क को नेमतों से नवाजा है, जितने वसाइल दिए हैं, आप यहाँ पर नान चने की रेडी लगा के खड़े हो जाएं 1000 रुपये की तो दोपहर तक आपकी जेब में 2-2.5 हज़ार रुपये आ जाते हैं। फूड में 100% प्रॉफिट है, कम अज़ कम 300% तक प्रॉफिट है पिज़्ज़ा शीज़ा के बिजनेस में। लेकिन चले मैं आम फूड की बात करता हूँ, तो हमें स्ट्रगल करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी माँ की तरह के हमारे मुंह में स्पून फीडिंग करेगा। वैसे तो अब जो दौर आ गया, महंगाई जिस कदर हो गई है पूरी दुनिया में, अब तो माएँ भी स्पून फीडिंग नहीं करती, आपको वो जो सोने का चम्मच नहीं देती जब तक आप बहुत कोई अमीर कबीर लोग ना हो। तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब लोगों को स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। रिस्क हलाल के लिए नए ऑप्शन लेने चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। हम लोग एक नौकरी के अंदर रिस्क नहीं लेते, उसी के अंदर खिसकते रहते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाते हैं, ना अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर पाते हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों से जब बाहर आएंगे, कोशिश करेंगे। इन लोन्स के लिए भी एक बैंक ने दरवाज़ा बंद किया है, दूसरे बैंक के पास जाइए। अब तो मुल्क में 7,000 बैंक्स की ब्रांचेज ऐसी हैं जो हर बैंक इस लोन के अप्रूवल में पेश है। क्यों? अब हुकूमत ने इसका मॉडल ऐसा बना दिया है कि बैंक्स को कर्जे देने से फ़ायदा होगा। आप इस्लामिक फाइनेंस के पास जाइए, आम फाइनेंस ना लीजिए, इस्लामी तरीके से उनके साथ डील कीजिए। आपने उनको किराए की मद में रकम अदा करनी है। जैसे जैसे आप घर का किराया अदा करते रहेंगे वैसे वैसे वो घर की मलकियत आपकी बढ़ती जाएगी। एक घर आज आपने 10% डाउन पेमेंट देकर लिया है तो 90% बैंक की मलकियत है। 5 साल बाद उसी घर के आप 40% मालिक होंगे, बैंक 60% होगा। 10 साल के बाद आप 100% मालिक होंगे और बैंक उससे निकल जाएगा। तो मॉडर्न दुनिया में यही लोनिंग का तरीका है। हमें चाहिए कि हम इस तरह के ऑप्शंस अवेल करें। अभी बहुत बड़ी विंडो मौजूद है, जो पहले ट्राई किया था वो लोग दोबारा ट्राई करें।
अगर पहले बैंक ने कोई सपोर्ट नहीं किया तो नया बैंक जो है उससे जाके सपोर्ट लें, वहाँ जाके अप्लाई करें। और इससे मुतालिक तमाम जो डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके ज़्यादातर सवालात का जवाब देने में कामयाब हो रहा हूँ। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो मेरे रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता करे। अल्लाह ने के पास।